नमस्कार। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अनहोनी कह सकते हैं, और कई बार हम लोगों से भी सुनते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि वो अनहोनी है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें या ना करें। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में ये सच है या कुछ अनहोनी है। लेकिन अगर अपने जीवन में कोई ऐसी जब घटना घटती है तो फिर हमें उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर सोचते हैं कि सच में ये ऐसा हो सकता है या हुआ है, एकदम से विश्वास करने का मन नहीं होता है। तो एक इसी प्रकार की घटना मैं अपने जीवन की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत पुरानी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, शायद मैं 9th क्लास में थी, तब की ये घटना है। तो हम लोग रहते थे मध्य प्रदेश में, एक जगह है नीमच। वहाँ पर मेरे पिताजी की वहाँ पर पोस्टिंग थी। CRPF तब बन रही थी, उसकी पहली या दूसरी कंपनी ही बनी थी। तो वहाँ पर मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। और वो जो थी वहाँ पर सब बैरेक्स वगैरह थी, और एक तब नीमच बहुत छोटा सा टाउन था। और वो जो था वह हमारी जहाँ पर हम लोग रहते थे, जहाँ पर कैंट था, CRPF की ऑफिस वगैरह था और हमें घर मिला था, वो बहुत दूर था उससे, टाउन से। तो जो हमारा स्कूल था वो कम से कम 6 मील के करीब वो पड़ता था जाना। और घर जो हमारा था बिल्कुल जंगल में था, एकदम जंगल में था। और तब उस समय में ना लाइट थी और ना कोई पानी की लाइन थी। सिर्फ हम लोगों को पानी वगैरह भी वो लोग भर के जाते थे तो हमें मिलता था, और हम लोग लालटेन या वो पेट्रोल के पंप वगैरह में पड़ते थे। तो लाइट वगैरह नहीं थी, और जो सड़क थी वो भी पथरीली और कच्ची थी। तो हम लोग जो वहाँ से कैंट से 5-6 लड़कियाँ और एक टीचर थी हमारी, वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 18-20 साल की थी। तो हम लोग सब स्कूल जाया करते थे वहाँ पर नीमच में जो टाउन था। तो वो जब हम जाते थे तो हमारे स्कूल के पास में जब हम जा रहे होते थे तो सीधे हाथ की तरफ एक कोठी बनी हुई थी, जो कि वो नीले रंग से रंगी हुई थी। और अजीब सा नीला रंग था, एकदम डार्क भी नहीं था और कुछ मतलब हरा सा इस तरह का मिला हुआ। उसको देखने से मतलब अजीब सी फीलिंग होती थी। और वो कोठी हमेशा बंद रहती थी, कभी उसमें कोई, हम लोग वहाँ पर 5-6 साल हम लोग वहाँ पर उस स्कूल में जाते रहे, लेकिन कभी भी हमने किसी को वहाँ पर देखा नहीं उस कोठी में, और वो खाली रहती थी। तो अब लोग तरह तरह की, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी छावनी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे वो 5 क्वार्टर थे और सब पेड़ पेड़ और जंगल। शाम से सियार वगैरह बोलने लगते थे, बहुत डरावना सा माहौल था। तो वो थोड़े से ही लोग, मतलब 5 क्वार्टर में जो कोई जम्मू से आए हुए थे, कोई
तो वो लोग बताते रहते थे इस पेड़ पर भूत है, उस पेड़ पर भूत है। पेड़ ही पेड़ थे वहाँ पर। तो फिर भी हम लोग तो रहते ही थे। और उस कोठी के बारे में भी एक दो बार हमने, क्योंकि वैसे तो किसी से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन ऐसे सुना था कि वो कोठी जो है वो कोई भूते कोठी है, या क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर ऐसी ही अफवाहें रहती थी कि यहाँ पर भूत हैं या जिन हैं ये, तो उस तरह का माहौल था। तो एक बार हमारे स्कूल में फंक्शन था, जो सालाना फंक्शन होता है वो था, कल्चरल प्रोग्राम थे। तो उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जब प्रोग्राम हुआ तो वो दोपहर को शुरू हुआ था, और हुआ और वो ख़त्म होते होते रात हो गई थी। और हम लोग जो कैंट की जो भी वो हमारी जो टीचर थी वो, और हम 5-6 लड़कियां, हम लोग सब ग्रुप में ही जाते थे और ग्रुप में ही स्कूल से वापस आते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि हम कोई अकेले आते हों, और इतनी दूर, क्योंकि 6 मील जाना और 6 मील आना। लेकिन उस समय तो हम लोग वो थे, पता है भी नहीं चलता था, हम लोग चले जाते थे। तो उस दिन फंक्शन जब हुआ तो फंक्शन ख़त्म होते होते अंधेरा हो गया और 7 के करीब बज गए। तो हमने क्योंकि पार्टिसिपेट किया था तो हमें ड्रेस वगैरह बदलनी थी, काफ़ी वैसी ड्रेस थी। तो वो सब बदलने में करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन जो हमारी वो टीचर थी और 3-4 लड़कियां जो थी वो लोग चली गई, अपने कैंट की तरफ चली गई, घर की तरफ चली गई। और क्या कहते हैं, मैं और मेरी सिस्टर और एक लड़की और थी, वो हम लोग रह गए और अंधेरा हो चुका था। लेकिन ये था कि हमारे पिताजी ने एक वो था, लड़का था, नौकर था, 14-15 साल का, उसको भेज दिया था वहाँ पर स्कूल कि अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो तुम साथ लेकर के आना। तो वो साइकिल पर आया था। जब हमने देखा बाहर निकल के कि उनको ढूंढा कि भाई हमारी, हम लोग बहन जी बोलते थे अपनी टीचर को, और वो लोग सब कहाँ हैं, कोई भी हमें नहीं दिखा। तो फिर हम परेशान हो गए। लेकिन फिर हम बाहर आए और वो लड़का हमारे साथ में, वो साइकिल लेके वैसे ही चल रहा था, क्योंकि हम तो 3 लड़कियां थे और वो हमारे साथ चल रहा था। तो हम लोग जब आने लगे तो उस कोठी के पास से हम लोग जब गुजरे, वैसे ही अंधेरा हो गया था। और सब मतलब एज भी 8th क्लास में पढ़ते थे हम लोग। 7th में मेरी बहन थी, 8th में मैं थी, और वो भी जो लड़की थी वो भी 8th क्लास में थी। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। जब हम उस कोठी के पास से निकले तो थोड़ी दूर जब हम चले तो वहाँ पर वो पेड़ ही पेड़ थे, पत्ते वगैरह गिरे हुए थे। तो हमें जो पीछे, वो जो हमारा नौकर, वो भी जो सर्वेंट था, वो साइकिल लेके हमारे पीछे पीछे चल रहा था। कभी थोड़ा सा साथ हो जाता था या वो पीछे था। तो उन पत्तों पर है ना, ऐसे हम लोगों को आवाज सी आई जैसे कि कोई चल रहा है या क्या, ऐसी फीलिंग हुई हमें। ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। तो हम लोग है ना बहुत डर गए, और हम तीनों लड़कियों ने हाथ पकड़ लिया। हमारे हाथ एकदम ठंडे हो गए थे और काम से रहे थे हम लोग। तो लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़ के देखें। और वो जो सर्वेंट था वो भी लड़का था, 15 साल का लड़का था, वो भी साइकिल लेकर के, और पता नहीं उसको क्या हुआ, वो हमारे आगे आगे हो गया और वो जल्दी जल्दी चलने लगा और हम भी जल्दी जल्दी चलने लगे। लेकिन हमें लगातार ये फीलिंग हो रही थी कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, जबकि वहाँ बिल्कुल सुनसान था, रात हो गई थी। और वहाँ तो दिन में भी सुनसान ही रहता था, क्योंकि
कैंट से और वो शहर के बीच में कोई ज़्यादा ऐसे आवाजाही नहीं रहती थी। और उस समय तो बिल्कुल ही वो खाली था, जंगल, और जंगल था तो सियार वगैरह शाम से ही बोलने लगते थे, तो वो बोल रहे थे। लेकिन हमें ये फीलिंग हो रही थी कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। तो थोड़ी सी मैंने हिम्मत करके थोड़ा पीछे मुड़ करके देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई एकदम सफ़ेद बहुत लंबा सा, यानी 7-8 फुट के करीब कोई हमारे पीछे कोई मतलब छाया जैसी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई हम मतलब कोई शक्ल वगैरह कुछ नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ ऐसा जैसे कि सफ़ेद कोई वो है, वो हमारे पीछे चल रहा है। तो और बहुत बहुत डर गए और हम लोग भी तेज तेज चलने लगे। थोड़ी देर के बाद में क्या कहते हैं, मेरी बहन, वो हम तीनों में तो ज़्यादा हिम्मत वाली थी, उसने भी पीछे मुड़ के देखा, लेकिन बोला हम में से कोई कुछ नहीं। उसने भी पीछे मुड़ के देखा और फिर वो और थोड़ी तेज चलने लगी। हमने तीनों ने हाथ पकड़ रखा था, और वो जो तीसरी लड़की थी वो भी बहुत घबराई हुई थी, और हम लोग तीनों बहुत घबरा, लेकिन हमें लगातार ये फीलिंग होती रही कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, चल रहा है। जब हम वहाँ पर उसमें घुसते थे अपनी कॉलोनी में, उसमें सीआरपीएफ के उसमें, वहाँ पर एक गेट बना हुआ था। तो उस गेट में वैसे कोई भी मतलब बाहर का आदमी सिक्योरिटी की वजह से आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। लेकिन तब उसमें दरवाज़ा नहीं, उस समय में दरवाज़ा नहीं था, वो सिर्फ गेट था, और वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह रहता था। लेकिन जब वो गेट से थोड़ी देर दूर पहले हम लोगों को वो फीलिंग बंद हो गई कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। जैसे जब हमको वो गेट दिखाई पड़ने लगा, तो वो फीलिंग हमको बंद हो गई कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। और फिर हम लोग गेट के अंदर, वो जो लड़की थी उसका घर थोड़ा दूसरी जगह था, और हम तो दोनों बहनें थे, तो एक ही हमें घर में जाना था। लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी, और वो भी लड़का भी था हमारे साथ में। तो जब हम गेट के अंदर आ गए और ये फीलिंग बंद हो गई कि कोई हमारे पीछे है, तो फिर उसने कहा कि दीदी आप मेरे को घर छोड़ दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो फिर हम तीनों ने उसको उसके घर के बाहर हमने छोड़ा, और फिर हम अपने घर में आए। और घर में आकर के हम लोग दोनों बहनें इतने घबराए हुए थे, और कोई कुछ बोल नहीं रहा था, और आपस पूरे हाथ हमारे ठंडे हो गए थे, शरीर हमारा कांप रहा था। और फिर हमारी माँ तो जगी हुई थी, उन्हें पता था, खाना वगैरह बना के रखा था, तो उन्होंने कहा भाई खाना खा लो तुम लोग और फिर सो जाना। लेकिन हमारी ना बोलने की हिम्मत हो रही थी, ना उन्हें कुछ बताने की हिम्मत हो रही थी। और हम बहनों ने खाना भी नहीं खाया। हमने कहा कि हम थक गए, और हम दोनों साथ ही सोते थे, और इतने डर के मारे हम लोग सो गए। और फिर हमने अगले दिन अपनी मदर को बताया कि भाई कल ऐसे ऐसे हुआ था, वो बहन जी और वो लोग लड़कियां सब चली गई थी, और हम तीनों रह गए थे। तो इस तरह से हमें बहुत डर लगा, और कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा था, हम बहुत डर गए थे। तो फिर वहाँ पर भी उन्हें भी, हमारी मदर को भी सब लोग बताते रहते थे कि भाई यहाँ पर भूत है, वहाँ पर ऐसा है, वो है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई होगा। तो वो जो कोठी थी, वो नीले रंग की जो कोठी थी, तो वहीं से वो शुरू हुआ था। और वो लोग कहते थे, वहाँ पर कुछ लोग कहते थे कि ये कोठी बहुत सालों से खाली पड़ी हुई है, और इसके अंदर जिन रहते हैं। तो आज भी वो घटना मतलब मुझे याद है, और सोचने के लिए मजबूर होती हूँ कि आखिर वो क्या था,
क्योंकि कोई जो भी वो था, वो मुझे, हाँ, ऐसी फीलिंग हुई बाद में कि शायद वो हमारी रक्षा के लिए था। वो हमारी रक्षा, हमारे पीछे चल करके जो भी अगर कुछ था तो वो हमारी रक्षा करने के लिए ही था, कोई ऐसा कोई गलत वो चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी ये है कि सोचने के लिए कि आखिर वो क्या था। लेकिन अब तो इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन वो बात अभी भी समझ में नहीं आई है। और इसी तरह की एक घटना और मेरे जीवन में घटी है। तो आज तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके बारे में भी। तो कई बार ऐसा भी होता है। आप लोगों के पास कोई ऐसा अनुभव हो तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।